90 का दौर आया, बाबू लालू प्रसाद यादव का आगाज हुआ, तो उन्होंने कहा था गाय चराने वाले, भैंस चराने वाले, बकरी चराने वाले, सुगर चराने वाले, घोंघा चुनने वाले, चूहा पकड़ने वाले, पढ़ना लिखना सीखो। बाबू लालू प्रसाद यादव जी अगर 25,000 ठोस शिक्षक नहीं बहाली करते तो आज बिहार में जो भी शिक्षा है वह भी गर्त में चला जाता। जब मुजहर का बेटा पढ़ने लगा, जब डॉम का बेटा पढ़ने लगा, शिक्षा विभाग के मांग में मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो, और जब उन्होंने संविधान लिखे थे, जब उन्होंने शिक्षा की बात की थी कि शिक्षित बनो, तो शिक्षित लोगों ने जब बनने के लिए तैयार हुआ था तो उस समय इतना छुआछूत की भावना थी, लोग चाहकर भी शिक्षित नहीं होते थे। उनका जो है लिखा हुआ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान पन्ना में ही सिमट के रह गया। जब 90 का दशक आया, 90 का दौर आया, बाबू लालू प्रसाद यादव का आगाज हुआ, तो उन्होंने कहा था गाय चराने वाले, भैंस चराने वाले, बकरी चराने वाले, सुगर चराने वाले, घोंघा चुनने वाले, चूहा पकड़ने वाले, पढ़ना लिखना सीखो, पढ़ना लिखना सीखो। और बाबू लालू प्रसाद यादव जी जब 90 के दौर में मुख्यमंत्री बने थे, कभी चल जाते थे मुसहर के बस्ती, कभी चल जाते थे डोम के बस्ती, कभी चल जाते थे मेस्तर के बस्ती, कभी चल जाते थे पासवान के बस्ती, और मुसहर के बच्चों को अपने हाथों से बाल छाड़ते थे, किताब कॉपी देते थे, सिलेट पेंसिल देते थे और उनको स्कूल भेजते थे। और जब हम लोगों की माँ बहन कहती थी लालू बाबू हम लोगों को रहने के लिए घर नहीं है, तो बाबू लालू प्रसाद यादव जी कहते थे अगर जीना है तो पढ़ना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो, या नहीं तो मरना सीखो, या नहीं तो मरना सीखो। और जब बाबू लालू प्रसाद यादव जी को जब हम लोगों की माँ बहन कहती थी कि हम लोगों को घर नहीं है, हम लोगों को रोड नहीं है, तो बाबू लालू प्रसाद यादव जी कहते थे अपने बच्चों को पढ़ाओ, जिस दिन तुम्हारा बेटा शिक्षित हो जाएगा उस दिन तुम्हारा शिक्षित बेटा विकास की लकीर को तुम्हारे गांव तक खींच देगा। यह था वह 90 का दौर। और 90 के शिक्षा के क्षेत्र में अमूल परिवर्तन उस समय भी हुआ था। आज जितना स्कूल है ईमानदारी से अपने सीने पर हाथ रख के कोई भी माननीय सदस्य बतावे कि जितना भी बिहार में स्कूल चल रहा है, आज बाबू लालू प्रसाद यादव जी अगर 25,000 ठोस शिक्षक नहीं बहाली करते तो आज बिहार में जो भी शिक्षा है वह भी गर्त में चला जाता। आप लोगों ने सब मिलकर शिक्षा का क्या हाल किया, या किसी से छुपा हुआ है? किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप लोग जो है नहीं चाहे कि गरीब के बच्चा पढ़े, आप लोग नहीं चाहे शोषित के बच्चा पढ़े, आप लोग नहीं चाहे दलित के बच्चा पढ़े, और आप लोगों ने नंबर उठा के आप लोगों ने मास्टर को बहाली करने का काम किया। नंबर के आधार पर आप लोगों ने टीचर को बहाली करने का काम किया। जो लोग गरीब है, जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है, उनका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, उनके पास उतना नंबर नहीं था, जिनके कारण आप लोगों ने उनको वंचित करने का काम किया। और जब बाबू लालू प्रसाद यादव के दिन है, जब गरीब का बच्चा पढ़ने लगा, जब मुजहर का बेटा पढ़ने लगा, जब डोम का बेटा पढ़ने लगा, मेस्तर का बेटा पढ़ने लगा, भंगी का बेटा पढ़ने लगा, तो आप लोग ने आरक्षण खत्म करने के लिए निजीकरण कर दिए कि किसी को नौकरी नहीं देना है, चाहे वह पिछड़ा का बेटा हो, अत्यंत पिछड़ा का बेटा हो, दलित का बेटा हो, मां दलित का बेटा हो। तो आप लोग जो है कभी निचले वर्ग के लोगों को, निचले बैठे पायदान पर लोगों को आगे बढ़ने के लिए नहीं दीजिएगा। यही आप लोगों की नियति है। और आज आपने नौकरी में, आज देखिए जहां हम लोग नौकरी के बात करते हैं वहां निजीकरण हो गया, कहां आरक्षण गया, कहां बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान गया। आज शिक्षक की बात है, हमको यह पता नहीं चलता है कि आज इस बिहार में क्या हो गया है, सरकार ऊपर है या प्रधान सचिव ऊपर है, पता ही नहीं चल रहा है कि सरकार पदाधिकारी को चला रहा है या पदाधिकारी सरकार को चला रहा है। यह बात समझ में लोगों को नहीं आ रहा है। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपके माध्यम से ठोस पहल होना चाहिए।
आप एक बिहार के जाने माने मंत्री हैं और आपके अंदर शिक्षा विभाग भी है, इसलिए इस पहल को ठोस पहल होना चाहिए। यह प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में किसी भी पदाधिकारी को दखल अंदाज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे उसके लिए जो कीमत चुकाना पड़ेगा, चुकाने के लिए हम लोग तैयार हैं। इसलिए मैं सरकार के, आपके सदन के माध्यम से मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि आप इस पर भी निर्णय लीजिए, आप अपने हाथों में काम लीजिए, अपने हाथों से काम कीजिए। आप पदाधिकारी भरोसे छोड़ देते हैं, आपका पदाधिकारी गलत सलत रिपोर्ट देता है, आपका पदाधिकारी आपको सही नहीं बताता है, आपका पदाधिकारी आपको गुमराह करता है। इसलिए ऐसे लोगों से आपको होशियार रहने की जरूरत है, आपको सरकार की होशियार रहने की जरूरत है और आप जनता के हित में निर्णय लीजिए, जनता के हक में काम कीजिए और जनता के हक में काम कीजिएगा तो जनता खुद आपका जय जयकार करेगा। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।